सभी को आज गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हम सबको दिया, यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबको बारंबार धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हर साल 26 जनवरी आती है, लेकिन 26 जनवरी मनाने का मुख्य कारण है आज के ही दिन देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन जो 26 जनवरी को जो भारत का संविधान लिखा गया, 26 नवंबर को लिख के तो तैयार हो गया था। 26 नवंबर को लिख के तो तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इसलिए स्वाधीन भारतीय तिरंगा एक लहराया गया था। उसी उपलक्ष्य में उस समय की सरकार ने तय किया कि हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस घोषित करेंगे। तो उस संविधान को आज के दिन ही लागू किया गया था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संसद ने, बाबा साहब ने लिखा, पॉइंट टू पॉइंट किया, लेकिन उसके एक एक शब्दों पे भारत की संसद में बहस हुई और उस समय जितने भी सांसद हुआ करते थे सबने उस पर अपनी रजामंदी दी और उस पार्लियामेंट पे पास होने के बाद, इस देश के राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद इस देश का संविधान अंगीकार किया गया। उसी आज ही के दिन वो संविधान को देश ने स्वीकारा और आज से ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। क्योंकि उसके पहले देश के गणतंत्र दिवस के पहले 26 जनवरी के पहले देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम अंग्रेज़ों के शासन से ही चलते थे। लेकिन जब वो अपना संविधान लागू हो गया तो अपने शासन से हम लोग शासित होने लगे। ये हम लोगों के बड़े गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही अथक प्रयासों से विश्व के अनेक संविधानों से, एक देश की नकल नहीं, विश्व के अनेक संविधानों से बहुत सारी चीज़ों को लिया। जो अच्छी चीज़ें थी उनको लेने के बाद एक बहुत विशालतम संविधान लिखा। 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। आप सोचिए कितना विशाल, कितनी बारीकी से उन्होंने उस संविधान को लिखा और संसद में बहस हुई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच में नहीं हैं। आपने जब संविधान को संसद के अंदर लागू हुआ, संसद में अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था, इस देश, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उस देश के शासक सही नहीं है तो वो संविधान अच्छा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब ने उस समय ही कह दिया था। लेकिन आज भी मैं एक दिन देख रहा था 132 शायद 109 या 132 समथिंग मतलब संशोधन हो चुके हैं संविधान में। लेकिन आज भी हम लोगों की गरीबी, लाचारी, बेबसी, क्योंकि भारत की जो राजनीति है, आर्थिक मुद्दों की राजनीति ना हो करके इस देश में जात, धर्म, मजहब की राजनीति को पिरोया गया है और हम सबको उसी में उलझा करके सारा देश का पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया है। उन लोगों ने बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि स्विस बैंक में है, हम ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और इस सब विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान को हमको आपको बचाना है। हम सबको एक होना पड़ेगा। एकत्रित होने के लिए इस देश के संविधान के नियमों को ज़मीन पर उतारने के लिए काम करना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। इसीलिए साथियों, आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सब लोगों ने मुझे बनाया है, भारत समाज पार्टी का। उसके नाते मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग, आर्थिक आज़ादी की बात अगर करना है तो आप सबको हमारे साथ आना पड़ेगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई भी पार्टी आर्थिक तौर पर समृद्ध करने की बात नहीं करती। तो चंद लोगों के पास धन की बात हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं हर व्यक्ति के पास जेब में पैसा हो। देश के 20% लोग हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, मेरी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। वो 20% लोग हैं, उन्होंने इतना तिजोरियों में धन भर रखा है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते बगैर मशीनों के। आप सोचिए, इतना पैसा उनके पास 20% लोगों के पास, और 80% लोग ऐसे हैं तो किसी भी जाति के हों, कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ चलते हैं,
उसी में उनका गुजारा भत्ता होता। अगर 10-20 लाख इकट्ठा कर लिया कोई तो धनवान नहीं कहा जा सकता है। मैंने कहा कि इतना पैसा उन लोगों के पास है, मशीनें नहीं गिन पाएंगे। अब 10 दिन लगा दीजिए, मशीनें नहीं गिन पाएंगी। 20% आबादी है हमारे देश की। महापुरुषों ने हमारे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, या सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, सरदार भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, सब लोगों ने आहुति इसलिए दी थी कि इस देश जब स्वतंत्र होगा, हमारा संविधान होगा, तो हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश में पैसा आएगा, हमारे देश के लोगों के पास पैसा इतना होगा कि सब लोग जो रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं वो स्थितियां नहीं होंगी और सुदृढ़ और समृद्ध भारत एक होगा। लेकिन एक आज भी हम लोग आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी बहुत पीछे हैं। 73वां गणतंत्र दिवस है ना, 74वां। आप सोचिए, फिर भी हम लोग आज भी पैसे के लिए 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के लिए देश गांव प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने प्रण किया है। हम अपने महापुरुषों के साथ साथ देश की सभी उन देश के शहीदों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनको वचन देता हूँ कि मैं अपने झंडे के नीचे इस देश को आर्थिक क्रांति की तरफ ले जाएंगे, और वो बातें हम आप लोग बाद में करेंगे। आज जो विषय था हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।